कविता तो हमने पढ़ ली, आइए अब यह भी जान लेते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है। यह कविता हमें क्या सीख देती है। हमारे बाबूजी हमसे एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। उनका कहना है कि त्याजिए न काम को, बिसारिए न राम को। अर्थात न तो हमें अपने काम को छोड़ना है और न ही अपने इष्ट आराध्य राम को भूलना है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने जीवन में काम और राम के बीच के संतुलन को बनाकर चलना है। जब हमने सुभान खां चैप्टर पढ़ा तो हमने पाया कि सुभान खां के जीवन में दो ही चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण रहीं। पहला अल्लाह और दूसरा काम। अल्लाह को याद करते हुए सुभान खां न तो अपने काम को भूलते और अपने काम को करते हुए सुभान खां न तो अल्लाह को भूलते। इस प्रकार अल्लाह और काम के बीच का यही संतुलन हमें भी अपने जीवन में अपनाना होगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो इस संसार में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए ईश्वर का नाम ले, वही ईश्वर का प्रिय हो सकता है। जैसा कि हमने पाया इस कविता में किसान यही करता है। इस संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो अपने दायित्वों में इतने व्यस्त रहते हैं कि वह ईश्वर का नाम लेना भी जरूरी नहीं समझते, और ऐसे इंसान से भी ईश्वर प्रसन्न नहीं रहते, जैसा कि हमने पाया नारद। अतः यह कविता हमें यह सीख देती है कि हमें अपने दायित्वों के निर्वहन को करते हुए ईश्वर का नाम लेना चाहिए। ऐसा इंसान ही इस संसार में सफल और प्रसन्नचित्त रह सकता है। यह कविता हमें यही सीख देती है कि हमें अपने जीवन में ईश्वर और अपने काम के बीच के संतुलन को बिगड़ने नहीं देना है। हमें इन दोनों पर पूरा और बराबर ध्यान रखना है। आइए अब हम इस कविता के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहला शब्द है मृत्युलोक। मृत्युलोक का मतलब होता है यह संसार, यह दुनिया। अब सवाल यह है कि इस संसार को हम मृत्युलोक क्यों कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि इस संसार में रहने वाली हर चीज़, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, उसे एक न एक दिन नष्ट हो जाना है। इसीलिए इस संसार को हम मृत्युलोक कहते हैं। दूसरा शब्द है सज्जन। सज्जन का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसका मन बिल्कुल साफ हो, जिसके मन में ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच जैसी भावना नहीं होती, उसे हम सज्जन कहते हैं, यानी शरीफ। तीसरा शब्द है प्रातःकाल। प्रातःकाल का मतलब होता है सुबह की बेला। चौथा शब्द है साधारण, यानी सामान्य। पांचवा आवश्यक। आवश्यक का मतलब है जरूरी कार्य। प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा का मतलब होता है परिक्रमा। जैसा कि हम मंदिरों में जब जाते हैं तो मंदिरों की परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। भूमंडल का मतलब यह पूरा संसार, यह विश्व, यह सृष्टि। पर्यटन का मतलब यात्रा करना। बैकुंठ। बैकुंठ का मतलब हम सभी जानते हैं, वह स्थान जहां हमारे इष्ट आराध्य भगवान विष्णु रहते हैं। पात्र का मतलब बर्तन। उत्तरदायित्व का मतलब जिम्मेवारी, जो इस संसार में हमें मिलती है। इस प्रकार यह पूरी कविता हम यहीं समाप्त करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कविता बेहद पसंद आई होगी, और हम इस कविता से जो हमने पाया उसे हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करेंगे। धन्यवाद।